हेलो। ओह हेलो। तुम यहाँ? तुम यहाँ से क्या मतलब है तुम्हारा? दीवार पर रहने वाली को सड़क पर देखकर इतना तो पूछा ही जा सकता है। मैं आज घर बदल रही हूँ। तुम श्रीमान फरहाद को तो जरूर जानते होंगे। ओह हाँ हाँ, पहले जब भी हम मिले हैं तुमने उनका जिक्र किया है। क्या हुआ उन्हें? हुआ कुछ नहीं बुद्धू। वे जिस किराए के कमरे में रहते थे अब नहीं रहते। उन्होंने अपना नया घर बना लिया है। तो तुम्हें इससे क्या? मेरा जीवन दूभर हो गया है और तुम कह रहे हो तुम्हें इससे क्या? तुम कभी रहे होते उनके साथ उस किराए के कमरे में तो कुछ समझ पाते। कितने सलीके से रहते थे हम। उनके पास किताबों की बड़ी बड़ी अलमारियां थी। वे किताबों के आगे रहते थे, मैं किताबों के पीछे। मैं कितनी ही बार उनसे कपड़ों की गली में मिली, बर्तनों की गली में मिली, दराज मार्केट में मिली, डस्टबिन में मिली, झाड़ू के नीचे मिली। मेरा तजुर्बा कहता है कि वे छिपकलियों के पीछे झाड़ू लेकर पड़े रहने वालों में से नहीं है। हाँ हाँ, श्रीमती शांतिदास के जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें देखते ही चिल्लाते हैं और भगाने लगते हैं। जो वास्तव में भला होता है उसे भले लोग जरूर मिलते हैं। फलस्वरूप मेरी जिंदगी में श्रीमान फरहाद आ ही गए। ओह चिप्पू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। कितनी दफा मैं खुद ऐसे अनुभव से गुजरा हूँ। अब मेरा इरादा श्रीमान फरहाद के घर में ही बच्चा खुशहाल जीवन गुजारने का है। विचार अच्छा है। अच्छा है ना? वक्त मिले तो आना कभी। जरूर जरूर, मुझे तुमसे मिलने आना अच्छा ही लगेगा। छिपकली नीम सराय के मकान नंबर 205 के गेट पर पहुंची। दीवार पर चढ़ी। सुनो सुनो, अरे और ऊपर इधर कोने में। मैं तो सोचती थी नए घर में मैं ही सबसे पहले पहुंच रही हूँ। तुम कब पहुंची? मैंने कल ही शिफ्ट किया है। तो और कौन कौन है यहाँ? 10-15 मक्खियाँ और 100 के आसपास मच्छर। हाय। हम जहाँ जाना चाहते हैं हमारी बदकिस्मती हमसे पहले वहाँ पहुँच जाती है। कुछ लोग खुद तो लोगों का खून ही पिए और दूसरों से चाहे कि वे शाकाहारी रहे। वाह रे जमाने। आप लोग कितनी तेज आवाज में बात कर रहे हो कि मेरे बच्चे सोने के बजाय करवट बदल रहे हैं। ओह माफ करना। पता नहीं कब से रह रही है। मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। जी नमस्ते, चाय तैयार है। और मैं पड़ोसी होने के नाते पहली मुलाकात के मौके पर आप दोनों को एक साथ बुला रही हूँ। मक्खड़ी और छिपकली को खिड़की के पर्दे के पीछे ततैया के यहाँ आकर अच्छा ही लगा। अरे यार, और कौन कौन है यहाँ? जी ज्यादातर से तुम मिल ही चुकी हो। इनके अलावा एक तो चूहा है, लेकिन वो पूरे समय नहीं रहता है, आता जाता रहता है। कभी कभी 1, 2 या 3 दिन के लिए गायब भी हो जाता है। ओहो, क्या काम करता है वो?
तैयार है। तभी उसके अलावा कोई और? हाँ, चिड़िया भी आती है, वैसे दिन में, लेकिन शाम को चली जाती है। एक गिलहरी है, वो बाहर रहती है, अंदर रहने वाले केवल हम ही हैं। और श्रीमान फरहाद? क्या तुम उनकी बात कर रही हो जो शरीर पर से एक तरह के कपड़े उतारकर दूसरी तरह के कपड़े पहनते रहते हैं? पर वो तो केवल रात में रहने के लिए यहाँ आते हैं। उसमें भी ज्यादातर समय सोए रहते हैं। थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो किताब उठाकर पढ़ने लग जाते हैं। सच पूछो तो वो बहुत थोड़ी सी जगह लेते हैं इस मकान में। हमारे तरह दीवारों, खिड़कियों या छत से उनका खास लेना देना नहीं है। खास क्या, उनका तो कुछ भी लेना देना नहीं है। चाय के बाद अपने अपने ठिकाने की ओर रुख करने के पहले मकड़ी, छिपकली और ततैया ने एक दूसरे को अपने अपने पते बताए। देर रात श्रीमान फरहाद आए। उन्होंने 2 कमरे, किचन और बरामदे वाले अपने नए मकान में हर जगह की लाइट जलाई, मच्छरदानी लगाई और लाइटें बुझाकर सो गए। उनके सपने में चल रहा था कि बुखारी में रखी पुरानी मटकी के पास छिपकली ने अंडे दिए हैं। कमरों के पीछे गैलरी के कोने में मकड़ी ने बहुत बड़ा जाल तैयार कर लिया है जिसमें कुछ मक्खियां सुखाई हुई है। फरहाद उस जाले का फोटो क्लिक कर रहे हैं। वे बहुत खुश है कि नए घर में उनका परिवार बढ़ रहा है और सभी खुश है। वे सपने देखते देखते जाग जाते हैं। सुबह जाकर पलंग के नीचे रखी चप्पलों में पैर दिए तो उन्हें गुदगुदी हुई। उन्होंने देखा कि 3 नन्ही मेंढकियां चप्पल पर एक दूसरे से सटी बैठी है। उन्होंने चप्पल को आहिस्ते से उठाया, तीनों मेंढकियों को दूसरे हाथ की हथेली पर ले लिया। उनकी हथेली पर वो किसी 3 पंखुड़ियों वाले हरे फूल की तरह लग रही थी। वो कुछ देर उन्हें हथेली पर लिए लिए बाहर हवा में टहलने लगे। वे तब तक टहलते रहे जब तक कि वे तीनों एक एक कर कूद न गई। जब वे घर में खेलने लगी, वो आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराने लगे। तभी उन्हें आईने में छिपकली दिखाई दी। नए घर में उन दोनों की यह पहली मुलाकात थी।